फ्रंट की फ्रंट बॉडी बनानी है। और इसमें हमने सबसे पहले तो ये सेंटर का स्टिच मार्कर पे डाल लिया। अब हमने ये बाजू की कटिंग करनी है और साथ ही साथ हमने गले की कटिंग करनी है। साइमल्टेनियसली भी बना सकते हैं और सेपरेटली, मतलब एक पहले बना लें और एक बाद में बना लें। तो हमने क्या करना है, हमने पहले 4 स्टिचेस बंद करने हैं जैसे बाजू की कटिंग में हम कर रहे थे। ये 4 स्टिचेस हमने बंद किए। अब ये वाली केबल हमने डालनी है। अब ये केबल हमने नहीं बनानी, इसमें हमने बस अब डिक्रीजिंग शुरू कर देनी है, तो ये वाली केबल हम नहीं बनाएंगे। 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। और ये सेंटर का स्टिच है, इसको हमने गिरा दिया। अब दूसरा बॉल आप अटैच करें और ये नेट कर लें 6 स्टिचेस। 2 3 4 5 6, ये 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये केबल डालेंगे हम। ये स्लिप किया और 4 बंद करने हैं। 1 2 3 और ये 4।
अभी हमने गले की तरफ से कोई भी स्टिच कम नहीं किया। अब हमने 2 बंद करने हैं, तो ये आखिरी वाला नहीं बुनेंगे, इसको इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, ये वर्किंग यार्न पीछे क्योंकि हमारे पास नेट स्टिच है, इसको बुना और ये इसको इसके ऊपर से पास कर दिया, 1 और ये 2। तो ये हमारे पास स्लोप बिल्कुल सीधी सी बन गई। अब हमने गले की साइड पे डिक्रीजिंग शुरू करनी है। जब आपके पास ये 3 स्टिच बच गए तो आपने करना है इसको नेट 2 टुगेदर और ये नेट, ताकि हमारे पास ये जो स्टिच है ये राइट साइड के ऊपर लीन करे। अब इस साइड पे हमने कहाँ से कैसे करना है, एक पहला नेट किया और दूसरा स्लिप स्लिप नेट, ताकि ये स्टिच हमारे पास लेफ़्ट साइड पे लीन करे। नेट 1 इसको पर्ल 2 टुगेदर कर लें ताकि ये अगले वाले के साथ हो जाए। अगला भी पर्ल है और ये यहाँ पे हमने डिक्रीज नहीं किया। ये इस तरह से हमारे पास वी बनना शुरू हो जाएगी। अब हमने करनी है थोड़ी सी कैलकुलेशन। वो क्या, अभी एक यहाँ पे और स्टिच बंद होना है, ठीक, डिक्रीज होना है बाजू का, ये वो हो गया। इसके बाद हमने देखने हैं 15 स्टिचेस हों हमारे पास कंधे के, तो वो हम गिन लेते हैं। ये एक अभी डिक्रीज होगा तो उसके बाद 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे हमने स्टिच मार्कर डाला।
अब ये जो जितने भी स्टिचेस हैं ना, ये हमने डिक्रीज़ करने हैं गले के लिए। तो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक हम डिक्रीज़ कर चुके हैं। अब हमें ये पता है कि हमारे पास ये रोज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। ये यहाँ तक हुई 8 6 48 48 और 2 और बनाई थी तो 50 रोज़ हो गई। अब हमने 50 रोज़ में 12 स्टिचेस हमने कम करने हैं, डिक्रीज़ करने हैं, ठीक। तो इसको हमने इक्वली डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा, हमने जब कंधे की कटिंग शुरू की है तो हमने जब 4 बंद किए हैं तब हमने कोई डिक्रीज़ नहीं किया, तो वो 2 रोज़ तो निकल गई। तो हमारे पास कितनी रोज़ बची, 50 की बजाय 48 बची। तो हमने 12 स्टिचेस 48 पे डिवाइड करने हैं। तो 12 4 48, ठीक है। यानी हर चौथी रो के ऊपर हमने एक स्टिच डिक्रीज़ करना है। हर चौथी रो पे एक स्टिच डिक्रीज़ करने का मतलब है कि हमने सीधी साइड की रो के ऊपर डिक्रीज़ किया, फिर पर्ल की रो, फिर नेट की रो, फिर पर्ल की रो, ठीक। ये 3 रोज़ ऐसे सीधी आई। इसके बाद हमारे पास फिर एक डिक्रीज़ आएगी। तो इस तरह हमारे पास जैसे ही गले की डिक्रीजिंग ख़त्म होगी, उसके स्टिचेस ख़त्म होंगे, हमारे पास कंधे के 15 स्टिचेस बच जाएंगे और ये बाजू की डेप्थ भी पूरी हो जाएगी। सही। अभी हमने तीसरी रो की है ना, इस रो के ऊपर हमने डिक्रीज़ किया था, फिर पर्ल रो की, फिर निट रो भी कर ली। अब हम पूरी पर्ल रो करेंगे और फिर निट रो के ऊपर आके एक स्टिच से पहले यहाँ पे डिक्रीज़ करेंगे निट टू टुगेदर से। यही काम आपने करते जाना है। एक दफ़ा हमने कर लिया है और 11 दफ़ा हमने मज़ीद और करना है। यहाँ पे हमने करने हैं निट टू टुगेदर से डिक्रीज़, आखिरी एक स्टिच से पहले 2 स्टिच डिक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे पहले स्टिच के बाद 2 स्टिचेस को डिक्रीज़ करेंगे SSK से, और ये भी इसी तरह हर चौथी रो के ऊपर होगा। साइमल्टेनियसली करेंगे तो हमारे पास जैसे ही बाजू की डेप्थ पूरी होगी तो हमारे पास ये डिक्रीजिंग भी पूरी हो जाएंगी। तो ये हमारे पास इसकी कैलकुलेशन है और ये इसका तरीका है। तो ये करके तो मैं आपको दिखाती हूँ।